गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिखर सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुजित रोड में आपका स्वागत है। और मैं नंद किशोर आपको आज हमारे क्लास 9th की जो संस्कृत की पुस्तक है उसका प्रथम पाठ शुरू करने जा रहे हैं। और पुस्तक का नाम है श्यामोशी। श्यामोशी का अर्थ होता है बुद्धि, ठीक है। और प्रथम पाठ है भारती वसंत गीति। भारती का अर्थ होता है माँ सरस्वती, वसंत ऋतु, गीति यानी गान, गीति यानी गीत, ठीक है। भारती यानी माँ सरस्वती, वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में चारों तरफ पीले पीले फूल खिलते हैं, चारों तरफ मौसम अच्छा रहता है और इस समय सरसों के फूल वगैरह खिलते हैं और चारों तरफ एक पर्यावरण जो है एक नवीन चेतना की तरफ हमें ले जाता है। तो पाठ परिचय देखिए। भारतीय वसंत गीति प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से लिए गए हैं। इनके लेखक कौन है? पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना कौन सी है? काकली, ठीक है, नामक गीत संग्रह से लिए गए। इसमें कवि अपने देश और मातृभूमि, अपने देश भारत और अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता और कल्याण की कामना वाणी माँ सरस्वती से की है। प्रार्थना करते हुए कवि कहते हैं कि हे माँ सरस्वती, ऐसी नवीन वीणा बजाओ जिसमें बसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली पंक्तियों वाले आम के वृक्ष, कोयल का कुंजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमरायों से काले भौरों का कुंजन और यमुना आदि नदियों का जल अत्यंत मनमोहक यानी कि मन को मोहने वाला, मन को अच्छा लगने वाला हो जाए। और तुम्हारी ओजस्वी यानी कि वीरतापूर्ण जो वाणी है, वीरतापूर्ण ओजस्वी वाणी से वीणा को सुनाकर लताओं के नितांत शांत सुमन प्रसून हिलने लगे। ऐसी नवीन ओजस्वी वीणा बजाओ जिसमें सृष्टि यानी संसार नवीन चेतना का संचार हो। कि आप हे माँ सरस्वती, आप ऐसी वीणा बजाओ जिसमें इस संसार में एक नवीनता आ जाए, एक ओजस्विता आ जाए, एक वीरता के भाव आ जाए, ठीक है। तो इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जन सामान्य को प्रेरित किया गया है। जिसमें देखिए अपन देखते हैं कि निनादय नवीन अय हे वाणी, हे माँ सरस्वती, वीणा यानी माँ सरस्वती, वीणा यानी वीणा बजाओ, वीणा निनाद मतलब बजाओ, ठीक है। कि हे माँ सरस्वती, आप नवीन यानी कि नई वीणा को बजाओ। मृदुम, मृदुम यानी मीठे, मधुर, मीठा गीत, गाय यानी गाओ, गीति यानी गीत, ललित मतलब सुंदर, नीति यानी कि नीति, लीना यानी कि युक्त, ठीक है ना, यानी कि नीति से युक्त, नीति से युक्त। मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला। तो मधुर यानी कि सुंदर, कि हे माँ सरस्वती, आप मधुर गीत जो सुंदर और नीति से युक्त मधुर गीत को सुनाओ। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला। मधुर यानी कि मीठा या मधुर कह सकते हैं, सुंदर। मंजरी, मंजरी यानी आम का जो पुष्प होता है ना वो। मंजरी, पिंजरी
भूतमाला। तो पिंजरी यानी कि पीले फूलों से युक्त, पीले फूलों से युक्त पंक्तियां। और हे माँ सरस्वती, आप आम की जो सुंदर जो मंजरी है, उन फूलों से युक्त पंक्तियों और फूलों से युक्त जो बसंत ऋतु में आम के जो पीले वर्णों से युक्त बसंत ऋतु में वसंत ऋतु में सप्तमी विभक्ति एक वचन। बसंत ऋतु में लसंती ही, देखो लसंती धन ही। तो बसंत ऋतु में सरसायनी रस युक्त रसायनी आम की, अब बसंत ऋतु में जो रस से युक्त जो आम के जो वृक्ष है वो पीले मंजरी से युक्त एक पंक्ति में है। और वहाँ पर कलापा यानी समूह में ललित सुंदर कोयलें, काकली नाम षष्ठी विभक्ति है इसमें। काकली नाम यानी कि कुंजना। तो वहाँ पर जो पीले जो मंजरी, आम के जो पीले मंजरी के जो फूल हैं वो आम के वृक्षों की एक भूतमाला पंक्ति है। रसालेनी आम, रस युक्त आम के जो फूल हैं बसंत ऋतु में वो सुशोभित हो रहे हैं। और उस पर ललित सुंदर कोयलें समूह में कुंजन कर रही है। तो निनादे नवीन अय वाणी वीणाम। तो हे माँ अयनीय माँ सरस्वती, आप नवीन यानी नई वीणा को बजाओ। तो अब देखिए, अय वाणी नवीनाम वीणा निनादे। अभी नवीन में षष्ठी विभक्ति है। कौन सी है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। वीणाम ललित नीतिनाम गीतिम मृदुम गाय। इह यानी कि यह था। वसंत यानी वसंत ऋतु में सप्तमी विभक्ति है। मधुर मंजरी पिंजरी। तो इस बसंत ऋतु में मधुर यानी कि मीठे आम के जो पिंजरी पीले फूलों की जो माला के रूप में है, वो सरसा लसंती जो वृक्ष, आम के जो वृक्ष हैं वो सरसा लसंती वो रस से युक्त सुशोभित हो रहे हैं। ललित कोकिला काकली नाम कलापा, और उस पर सुंदर कोयले काकली नाम कलापा समूह के रूप में सुंदर कोयले गूंज रही है। नवीन वीणा निनाद है। तो अब देखिए, निनाद यानी कि बजाओ, नवीना यानी कि नूतन, अय यानी कि अरे या भो, वाणी यानी कि माँ सरस्वती, वीणाम यानी वीणा को, मृदु यानी मधुर, गा यानी कि गाओ, गीति यानी गान, ललित नीति लीनाम सुंदर, नीति से युक्त, मधुर यानी सुंदर, मंजरी यानी आम या कुसुम, पिंजरी भूतमाला पीले वर्ण से युक्त पंक्तियाँ, और वसंत ऋतु में लसंत यानी सुशोभित होती है। यह यानी कि अत्र है यहाँ, सरसा यानी कि रस से युक्त, रस से पूर्ण, रसाल यानी आम्र, कलाप यानी समूह, ललित कोकिला यानी कि मनमोहक कोयलें, सुंदर कोयलें, काकली नाम यानी कि ध्वनि करना, कोयल की जो आवाज़ होती है, कुहू की आवाज़ होती है वो। ठीक है, तो इस प्रकार को ये करना है। तो ये संदर्भ हो गया कि प्रस्तुत गीतांश हमारे पाठ्य पुस्तक समूसी के
भारतीय वसंत गीते नामक पाठ से उद्धृत है, यानी कि अवतरित है, जो कि आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से लिया गया। अब इसमें प्रसंग देख लें। प्रस्तुत गीतांश में कवि ने माँ सरस्वती से वसंत ऋतु में प्रकृति में नवीन चेतना का संचार करने वाली ओजस्वी वीणा को बजाने की प्रार्थना की है। तो हिंदी अनुवाद देखें कि हे माँ सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीति से पूर्ण गीत का मधुर गान करो। कि जो सुंदर जो नीति है, नीति युक्त, जब अपन कहते हैं ना नैतिक शिक्षा देते हैं, तो उस प्रकार आप सुंदर नीति से युक्त पूर्ण गीत का मधुर गान सुनाओ। इस बसंत ऋतु में मधुर आम्र पुष्प, यानी कि जो आम के जो कुसुम है, फूल है, के कारण पीले, यानी कि पीले वर्ण से युक्त सरस, यानी कि रसेन सहितम, ठीक है, रस से युक्त सरस आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही है। मनमोहक, मन को मोहने वाला, अच्छा लगने वाला, कोयल की कुहू और कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। हे सरस्वती माँ, नवीन वीणा को बजाओ। तो इस प्रकार हमने देखा कि आपको इस प्रकार ये श्लोक लिखना है, शब्दार्थ करने हैं और पाठ परिचय भी लिखना है और इसका हिंदी अनुवाद करना है। कुछ जो व्याकरण टिप्पणी है, जैसे कई अवयव है, जैसे इह आ गया अवयव, उसको लिख दिया, और कई विभक्ति भी आई है, तो इसके नीचे आपको व्याकरण टिप्पणी के रूप में भी लिखना है कि इह यानी कि ये अवयव है। काकली नाम एक षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको, जैसे बसंत ऋतु में, तो वसंत सप्तमी विभक्ति एक वचन हो गया। लसंती ही धन ही, तो आपको ये भी लिखना है, ठीक है ना। तो ये मान लो हो गया अपने सामने लसंती धन ई है, ठीक है। ये मान लो ये लसंती, अब ये लसंती हो गया ना, तो लसंती में हो जाएगा लसंती धन ई है, क्या हो गया, ये दीर्घ संधि हो गई, दीर्घ संधि लिख दी, ठीक है। इस प्रकार व्याकरण टिप्पणी करनी है अपने को। अब देखिए दूसरा श्लोक। दूसरे श्लोक में देखिए कि वहती मंदम मंदम सनीरे समीरे। वहती देखो, इसमें वहती मतलब होता है बहना, ठीक है। और वह मूल धातु हो गया, इसमें क्या है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो गया, ठीक है। मंदम ये एक अवयव शब्द, इसका अर्थ होता है धीरे धीरे। सनीरे जल से युक्त, समीरे हवा, समीरीन हवा, पवन, वायु। तो मंदम धीरे, सनीरे और समीरे, वहाँ धीरे धीरे पानी बह रहा था और वहाँ पर हवा चल रही थी, धीरे धीरे वायु बह रही थी। जल से पूर्ण हवा होती ना, जैसे पानी कहीं बह रहा है और वहाँ से ऊपर से एक हवा चलती है, तो पानी के छोटी छोटी बूंदें भी अपने पर गिरने लगती है। तो जल से युक्त
जल से युक्त वायु वहाँ मंद मंद धीरे धीरे चल रही थी, और मंद मंदम का एक स्नेह स्नेह भी होता है, ठीक है। कालिंदी आत्मजाया, कालिंदी आत्मजाया का अर्थ होता है यमुना नदी। क्या अर्थ होता है? यमुना नदी। कालिंदी एक यमुना नदी का पर्यायवाची भी है। जो अगर आप इस दर चले जाएंगे वृंदावन वगैरह, तो यहाँ यमुना को कालिंदी ही कहा जाता है, और हमने हिंदी में भी कई बार ये पढ़ा था, ठीक है। कालिंदी आत्म जाया, ठीक है ना, यानी कि यमुना नदी। सवा नीर तीरे, फिर ये देखिए सवा नीर तीरे, यानी कि वहाँ जो बेत की लताएं होती है, एक बेत लता होती है, सवा बेत की लता, बेत की लता होती है, वो तीरे, तीरे ने तट, बेत की लताओं से जो युक्त तट था, जो वहाँ कालिंदी आत्मजाया, मैंने कि यमुना नदी के जो किनारे हैं वो बेत की लताओं से युक्त था तट, बेत की लताओं से ढका हुआ था वो तट, तट यानी किनारा। तो वहाँ पे क्या, यमुना नदी बेत की लताओं से युक्त तट पर क्या होता था कि बहती मंदम मंदम सनीरे समीरे, वहाँ धीरे धीरे जल से युक्त हवा बह रही थी। कहाँ पे? यमुना नदी के तट पर, जो कि बेत की लताओं से युक्त था, वहाँ पर सनीरे समीरे, जल से युक्त, जल से पूर्ण वायु मंदम मंदम धीरे धीरे बहती नहीं बह रही थी। फिर देखिए नताम पंक्ति अवलोक्य, नताम, नताम यानी कि झुकी हुई, नताम यानी कि झुकी हुई, झुकी हुई, पंक्ति अवलोक्य, पंक्ति अवलोक्य, अवलोक्य ने देख कर, देख कर, अवलोक्य पंक्तिम अवलोक्य, तो अवलोक्य में देखिए अवलोक्य, इसमें लेप पढ़ते हैं, तो अव धन लोक या लुक, लोक भी कर सकते हैं, लुक भी कर सकते हैं ना, धन ल्यप प्रत्यय है इसमें। मधुर माधवी नाम, तो यहाँ जो झुकी हुई जो बेत की लताएं थी, उसको, उन पंक्तियों को देखकर, जो बेत की लताएं उस कालिंदी आत्मजाया यानी कि यमुना नदी के तट पर जो झुकी हुई पंक्तियों को देखकर, पंक्तियां, लाइन, यमुना नदी के तट पर है ना, तो देखिए यहाँ से मधुर माधवी नाम, मधुर माधवी नाम यानी कि मधुर माधवी नाम यानी कि मधुर मालती की लताएं, माधवी नाम यानी कि मालती की लताएं। तो यहाँ देखें वापस कि वहति मंदम मांदम स नीरे समेरे, कालिंदी आत्मजाया सवा नीर तीरे, नताम पंक्ति अवलोके मधुर माधुर्या, निनादे, निनादे नवीनाय वाणी वीणाम। तो कालिंदी आत्मजाया यानी कि यमुना तट पर जो सवा नीर तीरे, उस यमुना नदी के तट पर जो बेत की लताएं, जो बेत की लताओं से युक्त जो तट जो था, वो जल से युक्त, जल से पूर्ण वायु वहाँ मंदम मंदम धीरे धीरे बह रही थी, और वहाँ पर
जो मधुर माधवी नाम, जो कि मधुर, जो सुंदर मालती की लताएं झुकी हुई उन पंक्तियों को देखकर, जो उस तट पर बेत की लताएं भी थी, जो कि उस बेत की लताओं से युक्त जो समुद्र, ये यमुना नदी का जो तट था, वहाँ पर जल से पूर्ण हवा धीरे धीरे बह रही थी। और फिर देखा कि मधुर मालती की जो लता की पंक्तियों को देखकर, वहाँ की मालती की जो लताएं थी, उन झुकी हुई पंक्तियों को देखकर, हे माँ सरस्वती, आप नवीन वीणा को बजाओ। तो देखिए, कालिंदी आत्मजाया सवा नीर स नीरे समीरे वहती मधुर माधवी नाम नताम पंक्ति आलोक्य अय वाणी नवीना वीणा निनादे। तो देखिए, शब्दार्थ देखें। वहती, चलती, मंदम मंदम, धीरे धीरे, या स्नेह स्नेह, ये अवयव है। सनीरेन सजले, जल से युक्त। समीरीन पवन। कालिंदी आत्मजाया यानी कि यमुना नदी और सवा नीर तीरे, बेत से युक्त तट। ठीक है, उसी प्रकार आगे भी देखते हैं कि लताओं से युक्त नता यानी कि झुकी हुई, ठीक है। अवलोकनी देखकर मधुर माधवी नाम, मधुर मालती की लताएं, अयवाणी ओ माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, नवीन नवीनाम, और नवीनाम यानी कि नूतन या नवीन, वीणाम यानी वीणा को निनाद यानी बजाओ। तो संदर्भ देखिए, प्रस्तुत गीतांश, गीत प्लस अंश, हमारी पाठ्यपुस्तक श्यामोशी के भारतीय वसंत गीति नामक पाठ से उद्धृत हैं। यह पाठ आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। प्रस्तुत गीतांश में कवि ने सरस्वती से यमुना तट पर झुकी हुई मधुर मालती की लताओं को देखकर नवीन वीणा बजाने की प्रार्थना की। यमुना नदी की बेत की लताओं से युक्त तट पर जल से पूर्ण वायु धीरे धीरे बहती है, और मधुमालती की लता पंक्ति की झुकी हुई देखकर, हे माँ सरस्वती, आप नवीन वीणा को बजाओ। तो इस प्रकार आपको संदर्भ, प्रसंग और अनुवाद करना। उसके बाद कुछ जो मैंने व्याकरण टिप्पणी भी बताई हैं वो भी आपको करनी है, और ये दोनों श्लोक करना भी है। ठीक है, अच्छी तरह से लिखना भी है, और वापस कॉपी में भी लिखकर मुझे भेजना भी है। तो शब्दार्थ आपको मोस्टली लिखने हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप प्रश्न देखिए। प्रश्न में आपको कुछ प्रश्न बता देता हूँ, जिसमें कि आपको इन प्रश्नों की हेल्प भी आपको मिल जाएगी, जिसमें कि आपको देखना है कि ये जो एक पदेन जो प्रश्न हैं वो आपको करने हैं। ठीक है, कवि का संबोधिती, इसका आंसर होगा माँ सरस्वती। ठीक है, फिर देखिए, कवि वाणिम का वादितुम पार्थिति, कि माँ सरस्वती, एक पदेन में देना, सिर्फ एक पद ही लिखना है। ठीक है ना, एक ही वर्ड लिखना। की दृष्टि नहीं, कैसी, किस मतलब कैसी। वीणा निनादुम प्रातिथि, कैसी वीणा निनादम प्रातिथि, कैसी वीणा को बजाने की प्रार्थना की। कि नवीनाम। गीतिम कथम गातुम कथिति, कैसे गीत को गाने को कहा गया। कि मृदुम मीठा। सरसा रसाला कदा यानी कब, ये अवयव है। ठीक है, तो सरसा रसाला कदा लसंती, कि रस से युक्त आम कब सुशोभित होते हैं।
बसंत ऋतु में, ठीक है ना। तो आपको एक पदेन वाले करने हैं। उसके बाद पूर्ण वाक्यन पद भी आपको इस प्रकार करने हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अच्छी तरह से करने भी है, ठीक है ना। तो इसमें आपको देखना है। तो देखिए आप, ये प्रश्न है कि पूर्ण वाक्यन वाले कौन से पूर्ण वाक्य, कवि वीणा पाणिम किम कथयति, कि कवि वीणा पाणिम नवीनम वीणा निनादे इति कथयति, वो एक पदेन थे, ये पूर्ण वाक्यन है, ठीक है। वसंती किम भवति, वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती, सरस्वत्या वीणां श्रुत्वा किं परिवर्तनं भवतु इति कवे इच्छां लिखत। तो सरस्वती वीणां श्रुत्वा लतानां नितां शांतिशीलं सुमनम चलेत। तो आपको क्या करना है कि ये पूर्ण वाक्यन वाले जो है आपको ये 3 ही करने, क, ख और ग, ठीक है। सुमनम चलेत नदीनाम कांत सलिलम सलिलम च उछलेत, ठीक है। अब आपको जो दोनों श्लोक और ये एक पदेन और पूर्ण वाक्यन वाले प्रश्न करने हैं, और जो पहला श्लोक और दूसरा श्लोक मैंने पढ़ा है वो आपके होमवर्क में होगा, ठीक है। वो आप होमवर्क करके कॉपी में भेज देना। थैंक यू।